वेलकम टू क्विक विटर मैथ वाइव सिक्सटीन। आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नंबर 8। आज कोशिश करेंगे चैप्टर को समाप्त कर दें। अगर आप लोगों ने अभी तक पीछे क्लास नहीं देखा तो एक बार जरूर करें। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 से क्वेश्चन बोला हमसे, ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, बी सेल्स द सेम आर्टिकल टू सी एट द लॉस ऑफ 20%। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बी को बेचता है, बी उसी वस्तु को 20% खाने पर सी को बेचता है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सी इज ₹7200, यदि सी का क्रय मूल्य जो है 7200 रुपये है, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, हमें बताना है ए का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो बहुत सारे तरीका बनाने का है, दो तरीका बताता हूँ। एक रेशियो से देखो, ए ने बेचा है किसको, बी को बेचा है, कितने के लाभ पे, 20% के लाभ। 20% का लाभ क्या होता है हमारा, तो 20% क्या होता है, पहले देखो 20% होता है हमारा, इसका वैल्यू होता है 1/5 फ्रैक्शन में। 5 का वस्तु कितने, 5 का वस्तु 1 रुपये का लाभ लिया है, 6 में बेचा होगा, 5 का वस्तु कितने बेचा होगा, 6 में। बी उसी वस्तु को कितने बेच रहा है, बेच रहा है 20% की हानि पे, तो बी इज टू सी। 20% की हानि मतलब 5 का वस्तु 4 में, 5 का वस्तु 4 में बेचा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है हमसे, हमें दे रखा है सी का क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य बताना है। देखो जब ऐसे रेशियो आ जाए, इसका रेशियो निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या है, देखो जिससे खत्म हुआ है, बी से खत्म, बी से शुरू हुआ है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, ए बी सी बराबर लिखेंगे। इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है, उल्टा एन। उल्टा एन मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा हमारा आंसर। आंसर मतलब रेशियो आ जाएगा। तो 25, ठीक है, 6×5 = 30 और 6×4 = 24, ठीक है। आगे हमारा ABC की रेशियो हमें दे रखा है, सी का क्रय मूल्य कितना है 7200, तो देखो तो 24 बराबर कितना हो जाएगा 7200। 7200 कितना गुना है, 30 गुना है, 30 नहीं 300 गुना, 300 गुना है, 300 गुना है। हमसे पूछा ए का क्रय मूल्य, तो ए कितना है, रेशियो में 25 है, इसका भी अगर मैं 300 गुना कर दूं आ जाएगा हमारा, तो 25 दिया 7500, तो ए का क्रय मूल्य कितना है 7500, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और तरीका, दूसरा तरीका अगर देखते हैं, तो दूसरा तरीका कैसे बना सकते हैं, एक लाइन में बनाते हैं। पहले कैसे बनाएंगे बताते हैं। देखो ए ने वस्तु को बेचा, ठीक है, फिर बी ने बेचा, फिर सी ने खरीदा, ठीक है। तो एक लाइन वाला बताऊंगा, एक उसी का डिटेल बताता हूँ। देखो ए ने वस्तु को बेचा, कितने में बेचा होगा, ए इंटू कितने बेचा है वो, 20% के लाभ पे, मतलब 5 का वस्तु कितने बेचा होगा, 6 में बेचा होगा, इंटू बी ने बेचा सी को, कितने बेचा है 20% खानी, तो 5 का वस्तु कितने बेचा है, 4 में बेचा है। अब यहाँ आते आते सी के पास आ गया, ये यहाँ तक था बी का, बी ने बेच दिया तो आ गया सी का। सी का दे रखा क्रय मूल्य कितना 7200, 7200 जो कट रहा काट दो, 6 चौक 24, 24 दिया 72, 300 आ गया। ए का क्रय मूल्य कितना आएगा 25 दिया 7500। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका कैसे बना सकते हैं, एक लाइन में देखो सी ने कितने में खरीदा है 7200 में, इसमें अब होल वैल्यू उल्टा गुना करते हुए चले जाओ, एक आ जाएगा। मतलब होल वैल्यू उल्टा गुना मतलब जब भी हम 6/5 से मल्टीप्लाई किए हैं, इसको हम 5/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/6 से, ठीक है। बी ने कैसे किया, 20% की हानि, 20% हानि, फिर इसको करेंगे 5/4 से मल्टीप्लाई, 6 चौक 24, 24 से काट दो, कितने बार में जाएगा 312 में, आ गया हमारा 25 दिया 7500, आ गया ए का कॉस्ट प्राइस, CP ऑफ ए आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। क्या बोला हमसे, ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, एक वस्तु को 20% के लाभ पे बी को बेचता है, ठीक है। बी सेल्स द सेम आर्टिकल टू सी एट द प्रॉफिट ऑफ 25%, बी उसी वस्तु को 25% के लाभ पे सी पे बेचता है, ठीक है, सी को देता है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सी ₹225, ₹225, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, हमें बताना है सी जो है उसको कितने में खरीदा है 225 रुपये में, तो हमें बताना है ए का क्रय मूल्य। अच्छा, कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि AIME क्या होता है। AIME का फुल फॉर्म है आस्क इन मैनी एग्जाम्स या मल्टीपल एग्जाम्स, या मैनी एग्जाम्स, ठीक है। ये मेरा खुद का है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में पूछ रखे थे किस किस एग्जाम का नाम लिखूँ, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बनाते हैं, एक लाइन वाला बनाते हैं, ठीक है। तो सी का क्रय मूल्य कितना है हमारा 225 रुपये, लिखते हैं 225 रुपये मल्टीप्लाई 20% के लाभ पे बेचा है, मतलब 5 का वस्तु 6 में बेचा होगा, तो होल वैल्यू उल्टा गुना कर दो, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/6, 5/6 इंटू बी ने बेचा है इसको 25% के लाभ पे, तो कितना बेचा होगा, तो 4 का वस्तु 5 में,
25% लाभ क्या होता है? 100 से 125 जब काटोगे, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, ठीक है। जो कट रहा है काट दो। 5 से काटते हैं कितना? 5 चौक 20, 5 25, ठीक है। 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 से काटते हैं 15 तिया 45, कितना आ गया हमारा? 15 बचा 75 दूना 150। ए का कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, सी पी ऑफ ए आ गया हमारा, कितना आ गया हमारा? 150 रुपये। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर, ठीक है। ठीक है, जिसको ये नहीं समझ में आया वैसे कर लेगा। ए ने वस्तु को खरीदा होगा, कितने में खरीदा होगा नहीं पता। जब खरीदा तो बेच दिया उसको, कैसे? 20% के लाभ पे। 5 का वस्तु 6 में बेचा होगा। फिर यहाँ पर पहुँच गया यहाँ तक बी के पास, बी ने भी बेच दिया उसको 25% के लाभ पे। 4 का वस्तु 5 में बेचा होगा, इधर रखा। अब यहाँ से यहाँ तक का हो गया टोटल, यहाँ से यहाँ तक का हो गया सी का। सी ने कितने में खरीदा? 225 रुपये में। बस सेम है, इसको काटोगे तो वही आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116, ठीक है। सीएसएल 2023 का पूछा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला हमसे, एस सेल्स एन आइटम कॉस्टिंग 37,800 टू पी विद द 8% प्रॉफिट। एस जो है 37,800 रुपये की लागत वाली वस्तु पी को 8% के लाभ पे बेच दे रहा है। पी सेल्स इनटू क्यू विथ 4% लॉस। जो पी जो है उसको 4% के हानि पर क्यू को बेच देता है। तो व्हाट प्राइस डज पी सेल्स द आइटम। तो जो पी ने है किस कीमत पर वस्तु को बेचा है क्यू को, बताना है हमें, ठीक है। सेम क्वेश्चन है। एस ने पहले क्या किया है? एस ने इतने लागत वाली वस्तु को पी को बेचा है। ओके, आसान क्वेश्चन है, बनाते हैं। देखो वस्तु की कीमत कितना है? 37,800 रुपये, ये एस के पास था। एस ने बेच दिया कितने? 8% के लाभ पे पी को। 8% का लाभ मतलब 100 का सामान 108 में बेचा होगा, तो नीचे हो जाएगा 100, ऊपर हो जाएगा हमारा 108, ठीक है। उसके बाद पी ने इसको हानि बेच दिया, यहाँ से यहाँ तक पी का आ गया। पी ने हानि बेचा कितना? 4%, तो 96/100, ठीक है। जो कट रहा है काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। इधर काटते हैं, अगर कुछ फायदा है नहीं काटने से, मल्टीप्लाई करके हमें लिखना पड़ेगा। अगर देखते हैं इसको डिजिटल सम से, ठीक है, तो डिजिटल सम से बनेगा ये, को ट्राई कर लेते हैं। कितना होगा? 7 3 10, 10 18, 18 मतलब 8 1 9, 9 को नहीं लेते हैं तो ये नहीं लेंगे। ये भी 8 1 9, ये भी नहीं लेंगे। 9 6 15, कितना हो जाएगा? 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। नहीं 5 1 6 हो जाएगा ना, 15 का 6 हो जाएगा। नीचे 1 है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। इधर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो 9 9 नहीं लेना है, ये भी 9 नहीं लेना है। 3 1 4, ये भी नहीं होगा। 9 9 नहीं लेना है। 4 1 5, ये भी नहीं होगा। कोई नहीं हो रहा है। देखो डिजिटल सम यहाँ पे फेल हो गया, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर लो। 378 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 8 64 का 4, ठीक है। और 8 से 56, 56 6, 56 6 हो जाता हमारा 62, 62 का 2 हाथ में रहेगा 6, ठीक है। उसके बाद हमारा 8 इकाई 8, 8 3 24 24 8 32 32 6, 32 6 38 का 8, 38 का 8 हाथ में कितना रह गया? 3। उसके बाद हो जाएगा हमारा 7 इकाई 7, 7 3 10 का 0, ठीक है। 3 इकाई 3 1 4, कितना आ गया हमारा? आ गया हमारा 40 और 824। मल्टीप्लाई करना है 96 से, फिर से हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा लेंदी लगेगा आपको, बट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? साइड में कर लेते हैं। 40 824, 96 से मल्टीप्लाई करना है, कर लो। 6 से कर लो पहले, तो 6 चौक 24 का 4, 6 दूना 12, 2 14 का 4, 8 छक 48, 48 49 का 9, और 6 0 0 हाथ में जो रह गया हासिल वो लिख देंगे 4, 6 चौक 24, 9 से कर लो। 9 चौक 36 6, 9 दूना 18 3, 21 के 1 9 8 72 7, 79 के, सॉरी 69 का 9, 69 नहीं 79 होता, 79 के 9, ये रहेगा 7, और 9 चौक 36, जोड़ लो सबको। 4 6 4 10 को 0, 9 10 11 के 1, ठीक है। और 11 के 1, वाह क्या मिस्टेक क्यों? देखो 9 8 72 2 74 का 4 होगा ना, 74 का 4 होगा। मैं 9 लिख दिया हूँ, 4 ही, लेकिन मैं 9 समझ में आ रहा था, मेरी मिस्टेक थी, ठीक है। 4 ही था वो। 4 4 8, एक 9 का 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 7 4 11 का 1, और 6 2 8 1 9, 3 का 3, तो कितना आ गया हमारा? देखो नीचे 100 था ना, 2 अंक का दशम लगा दो, तो आगे इसका आंसर कितना आ गया हमारा? 39191, ठीक है। अप्रॉक्स में बताना है, अप्रॉक्स में बता देते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 117 क्या बोला हमसे, ए सोल्ड अ वॉच टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, बी सोल्ड इट टू सी एट 30% प्रॉफिट। ए ने बी को 20% के लाभ पे कोई घड़ी को बेचता है, ठीक है। बी इसे सी को 30% के लाभ पे बेचता है। सी सोल्ड इट टू डी एट 10% लॉस, सॉरी, सी इसे 10% की हानि पर डी को बेचता है। इफ बीज प्रॉफिट इज 80 मोर देन दैट ऑफ ए, जो बी का लाभ है ना ए की तुलना में 80 अधिक है, तो हमें बताना है देन डी बाउट इट फॉर, ओके। तो इसे डी ने कितने में खरीदा है। तो क्वेश्चन आसान है, सीजीएल मेंस का पूछा है क्वेश्चन है, तो थोड़ा तो घुमाएगा ही ना, इसलिए घुमाया है। देखो ए ने किसको बेचा है, बी को। ए ने बी को बेच दिया कितने पे, 20% के लाभ पे, मतलब 5 का वस्तु 6 में बेचा होगा। बी ने इसे सी को बेच दिया, तो बी ने इसे सी को बेचेगा कितने के लाभ पे, 30% के लाभ पे, मतलब 10 का वस्तु 13 में बेचेगा। सी ने इसे डी को बेच दिया, सी ने इसे डी को बेच दिया कितने, 10% का हानि, मतलब 10 का वस्तु 9 में बेच दिया। अब देखो ए बी सी डी का रेशियो निकालना है। जब भी जिससे खत्म हुआ है उसी शुरू हुआ है, जिससे खत्म उसी शुरू हुआ है, ट्रिक लग जाता है। क्या लग जाता है, यहाँ से निकाल लेंगे हम ए बी सी डी का रेशियो। कैसे निकालेंगे, ई जितना है ना सबको एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो, कितना हो गया, तो 10 दाएँ की 100, 100 5 500, 500। अब इसको इस दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 10 दाएँ की 600 का 600। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, 13 चौक 78, 18 है कि 780, 780, ठीक है। जो बच गया मल्टीप्लाई कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा हो जाएगा 13 9 117, 117 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। आसान है 6 से मल्टीप्लाई करना, कर लेते हैं 6 से, कितना हो जाएगा, 6 7 42 का 2, 6 का 6 4 10 का 0, 6 का 6 1 7, कितना आ गया, 702 आ गया, ठीक है। ए बी सी डी का हमारा रेशियो आ गया, ओके। अब यहाँ से बोल रहा है देखो क्या, पहले देखो ए और बी के बीच के लाभ का अंतर। ए का सामान था 500 का, बेचा 600 में, कितने का लाभ हो गया, 100 रुपये का लाभ कमा लिया, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, बी का लाभ ए की तुलना में 80 अधिक है। बी भी बेच दिया अपना सामान, बी ने कितने बेच दिया, बी ने बेच दिया देखो 600 का सामान 780 में बेच दिया, मतलब कितने का प्रॉफिट, 180 रुपये का प्रॉफिट। अब यहाँ से देखो इस दोनों का डिफरेंस दे रखा है, इस दोनों का डिफरेंस कितने का है, जो ए का लाभ है बी के लाभ से कितना कम है, 80 कम है। बी के लाभ ए के लाभ से 80 अधिक है, ठीक है, लेकिन ए का लाभ बी के लाभ से 80 कम है, 80 अधिक है, तो यही 80 दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 80 बराबर 80। तो हमें निकालना है कितना का, डी का निकालना है, कितने में खरीदा था, डी कितना है, 702 में खरीदा है, 702 निकाल लो। ऑफ कोर्स कितना, 80 80 कैंसिल आउट, 702 बराबर कितना हो जाएगा, 702 ही हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 क्या बोला हमसे, ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है, बी इसे 12.5% के लाभ पर सी को बेचता है, और सी इसे 8% की हानि पर डी को बेचता है। यदि डी ने इतना में खरीदा हो तो ए और सी के बीच हुई हानियों का अंतर बताना है। देखो इसमें आप कोई शॉर्ट करने होगा, ए बी सी का, ए बी सी डी का रेशियो निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। ए बी कितना का हानि पे, 20% हानि, 5 का वस्तु कितने बेचा होगा, 5 का वस्तु बेचा होगा उसने 4 में, तो लिख देते हैं 4। बी ने बेच दिया सी को 12.5% के लाभ पे, 12.5% का वैल्यू कितना होता है, तो होता है 1/8। जिसको नहीं पता जाओ परसेंटेज पढ़ो, मेरे से अच्छे समझ में आ जाएगा। तो 8 का वस्तु 9 में बेचा होगा। फिर सी ने बेच दिया डी को, कितने में बेच दिया, 8% की हानि। 8% की हानि क्या होता है, 100 का वस्तु कितने बेचा होगा, 92 में, ठीक है। काट ले, काट देते हैं, कोई बात नहीं। तो हो जाएगा 25 23, 25 का वस्तु 23 में बेचा है, लिख दो 25:23, ठीक है। अब यहाँ से अभी जस्ट बताया था ए बी सी का रेशियो निकल जाएगा, ए बी सी डी का, ए बी सी डी कैसे निकालेंगे, इस वाले सबको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा हमारा, 25 25 25 5 125, 125 8 1000, 1000 अनुपात। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है, कितना हो जाएगा, 25 8 200, ठीक है, और 200 चौका 800, ये भी आ गया, बी का आ गया, सी का निकाल लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है, तो 25 चौका 100, 100 नमा 900, आसान है। अब देखो कितना हो जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा हमारा ये, तो इस चौका 92, 92 नवा, 92 नवा, तो 92 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से करना है, तो 9 दूना 18 का 8, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 8, 828, ओके। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है फिर से हमें
क्या बोल रहा है हमसे, ए और सी के बीच हानियों का अंतर बताना है। देखो ए ने बेचा बी को 1,000 का वस्तु कितने बेचा है 800 में, 200 का हानि यहाँ हुआ है, 200 का लॉस है ये। फिर क्या बोल रहा है, सी ने बेचा है डी को, ठीक है, कितने का हानि बेचा है, तो 900 का वस्तु कितने 828 में है, तो 72 का हानि पे बेचा है, 72 का लॉस पे, 72 का लॉस पे, ठीक है। तो आप देखो दोनों का लॉस में निकाल लो, कितने का लॉस किया है, दोनों का डिफरेंस देख लो, दोनों का डिफरेंस अंतर बोला है ना, हानियों के बीच का अंतर कितना है, तो हानियों का बीच का अंतर दे रखा है हमें, कितने का अंतर हो जाएगा हमारा 128 का, 128 का, ठीक है। अब हमें देखो क्वेश्चन में जो दे रखा है वो निकाल लेते हैं पहले हम। डी कितना खरीदता है, डी खरीदता है इसको 248.40 में, और डी का यहाँ कितना निकालें कॉस्ट प्राइस, तो 828, 828 हमें निकालना क्या है हानि, हानि कितना है, जो डिफरेंस है अंतर 128 है, तो 128 निकाल लो बस, इसको हटाओ, ठीक है, नीचे 2 जीरो, एक जीरो कैंसिल आउट, ठीक है, 128 से कट जाएगा पूरा, ये 128 से कितने बार में कट जाएगा, तो ये कट जाएगा हमारा 8 त्रिक 24, कितने बार में, तो हमारा 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। और कुछ कट कुट रहा है, अब नहीं कट रहा, मल्टीप्लाई कर दो 128 दिया तो कितना हो जाएगा हमारा, देखो 113 300, 28 दिया 84, तो कितना हो जाएगा 384, नीचे 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, कितना आ गया 38.4, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, 38.4 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 क्या बोला हमसे, तो ए बी को एक लैपटॉप 15% के लाभ पे बेचता है, ए सेल्स अ लैपटॉप टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, बी उसी लैपटॉप को सी को 20% के लाभ पे बेचता है, बी सेल्स द सेम लैपटॉप टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ओके, और सी इसे डी को 5% के हानि पे बेचता है, एंड सी सेल्स इट टू डी एट अ लॉस ऑफ 5%, इफ द ओवरऑल प्रॉफिट एक्वायरिंग बिटवीन ए एंड डी इज 1492.80, ओके, तो ए और डी के बीच का कुल लाभ कितना है 1492.80, हमें बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ सी, सी का मूल्य ज्ञात करना है। CRPF HCM पूछा क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि टाइम टेकिंग है, ठीक है। ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, 15% के लाभ क्या होता है हमारा, 15% का लाभ होता है 20 का वस्तु 23 में बेचा है, कैसे लिखोगे 100 115, जब काटोगे तो 20 से 23 आएगा, कोई दिक्कत नो दिक्कत। बी उसे कैसे बेचा है सी को, बी ने बेच दिया सी को 20% के लाभ पे, निकाल लेंगे। 5 का वस्तु कैसे बेचा होगा 6 में, सी ने डी को बेच दिया, 5% की हानि, 5% हानि क्या होता है 20 का वस्तु 19 में बेचा होगा। हमें ABCD के रेशियो निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं ABCD। अभी मैंने बताया था 20 विसंगर 400, 400 पंचे 2000, ठीक है, एक आ गया, बी का इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 20 पंचे 100, 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 2300, ठीक है, इसको तो 20 को 120, 120 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो 12 को 23 से मल्टीप्लाई कर लो, एक जीरो लगा देना, कितना हो जाएगा, तो 2 तिया 6, 2 दूना 4 3 7, 2 इकाई 2, कितना आ गया हमारे 2760, तो डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे 2760, कितना आ गया 2760, सी का आ गया, डी का निकाल लो, तो कितना 19, 23 से मल्टीप्लाई करें 19 से करें, आसान रहेगा हमारा, चलो कर ही लेते हैं, कोई भी करेंगे लेना ही पड़ेगा ना, 19 छः 114, 114 का 23 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, चलो ऐसे नहीं करते हैं, एक काम करते हैं 23 छक्का पहले कर लेते हैं फिर 19 से कर लेंगे, मल्टीप्लाई आसान हो जाएगा, तो 23 चौका 92, 23 छक्का कितना होता, 23 छक्का 138, 138 होता है ना, कर लेते हैं कोई बात नहीं, ऐसा ना हो कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, 6 का 8, 6 दूना 12, 138 ही होता है, 138 को मल्टीप्लाई करना है 19 से, अब आसान है 19 का पारा हमें आता है, तो 19 से कर लेंगे, 19 8 है 152 का 2, हाथ में कितना रह गया हमारा, हाथ में रह गया हमारा 15, 15 लिख दो साइड में, 19 से 57, 15, 57 जोड़ दो इसमें, 7 5 12 का 2, 5 1 6 1 7, 72 का 2, 19 का 19, और 19 19 7 9 7 16, 26, 2622 आ गया, लिख दो 2622 डायरेक्ट, 2622, तो डी का आ गया 2622। अब बोलोगे इसमें टाइम जा रहा है, तो देखो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना, इसमें कोई थोड़ी ना हवा मुरा लेगा, इसको मल्टीप्लाई तो सब करेगा, तो
कुछ क्वेश्चन होते हैं टाइम टेकिंग, तो उसको आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन में बोला है करो, ए और डी के बीच के लाभ का अंतर दे रखा है हमें। तो ए और डी का देख लो, ए और डी का लाभ का अंतर कितना है, 622 का, 622 ये कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, दे रखा है 1492.80। तो हमें क्या निकालना है, सी का मूल्य, सी का मूल्य कितना है 2760, 2760 निकालना है, निकाल दो, हो जाएगा 1492.80 बट्टी 622 गुना 2760। दशमलव हटाएंगे, ये दोनों जीरो खत्म हो जाएगा, ये नीचे 100 आएगा तो कट ही जाएगा। ठीक है, और कट रहा है हमारा, और काटते हैं अगर तो ये कट जाएगा, 622 से कट जाएगा ये पूरा, तो ये पूरा कट जाएगा हमारा 24 बार में। ठीक है, क्योंकि 4 दूना 8, तो 20 बार में करते हैं तो नियरेस्ट आ जाएगा हमारा 24 बार में कटेगा। वैसे आप लोग ट्राई कर लेना, मिस्टेक ना हो गई, 24 बार में कटेगा। अब हमें 276 में 24 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कर लेते हैं। देखो 24 का पारा मेरे को आता है, तो मैं 24 का पारा पढ़ लूँगा। तो 24 24 छक्का होता है 144, 144 का 4 हाथ में रह गया 14, साइड में लिखता हूँ। ठीक है, 24 सतह होता है हमारा 168, 168, 168 में 14 जोड़ेंगे, 168 में 14 जोड़ेंगे, 8 4 12 को 2। ठीक है, यहाँ कितना 6 1 7 1 8, 18 बच गया हमारे हाथ में, और 24 दूना 48, और 48 18, तो कितना 8 8 16, ठीक कितना हो जाएगा हमारा ये 48 18 हो जाएगा हमारा 66। ठीक है, तो आगे हमारा 66 से 24। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 66 से 24, जो सी का कैरेमूल होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई तो करते करते ही सीखोगे ना, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। 120 नंबर क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है हमसे, देखो, वन आर्टिकल इट सोल्ड थ्रू द 3 शॉपकीपर्स एंड ईच शॉपकीपर गेट लॉस ऑफ 10%। एक दुकानदार, एक वस्तु 3 दुकानदार के द्वारा एक एक करके बेचा जाता है, जिनमें प्रत्येक को 10% की हानि होता है। द सेलिंग प्राइस ऑफ द थर्ड शॉपकीपर इज 729, देन द फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट शॉपकीपर। ये तीसरी दुकान का विक्रय मूल्य जो है 729 रुपये है, तो पहले दुकानदार का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, देखो पहला तरीका, मनोवस्तु क्रय मूल्य नहीं पता है। ठीक है, लिखते हैं सीपी इंटू, इसने बेचा, पहले ने बेचा कितने पे 10% की हानि पे, मतलब 10 का वस्तु 9 में बेचा होगा, फिर दूसरे ने भी बेचा 10 का वस्तु 9 में बेचा होगा, फिर तीसरे ने भी बेच दिया उसको, तो 10 का वस्तु 9 में बेचा होगा। ठीक है, और तीसरे ने जो बेचा है, जो खरीदा है, तीसरे दुकानदार का विक्रय मूल्य जो है कितना है 729 रुपये, 729 के बराबर हो गया। अब देखो 9 का क्यों 729 होता है, तो 9 9 9 ये पूरा कट गया, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा कितना 1000। एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, दूसरा रेशियो से भी बना सकते हो। रेशियोस कैसे बनाएंगे, 10 का वस्तु 9 में जा रहा है, 10 का वस्तु 9 में जा रहा है, 10 का वस्तु 9 में जा रहा है। ठीक है, पहला, ये पहला लास्ट वाला का निकलता है, अगर शॉर्टकट निकालते हो तो इसे सबका निकाल सकते हैं, बट हमें पहला लास्ट वाला का काम है। तो मान लो ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट दुकानदार, ये हमारा लास्ट दुकानदार है। फर्स्ट का निकालेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो 1000, लास्ट वाला निकालेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो 9 का क्यों कितना होता है हमारा 729 होता है, 729 दे रखा है हमें 729, मतलब इसका एक गुना, इसका भी एक गुना कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 1000 हो गया। ठीक है, इसका आंसर होगा 1000, ऑप्शन नंबर डी। और तरीका बताऊँ, चलो 2 काफ़ी है, अब थोड़ा लंबा क्लास हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा कॉपरेट कर लेना, क्योंकि आज मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121, सेम क्वेश्चन है। एक दुकानदार जो है, एक वस्तु को 3 दुकानदार द्वारा एक ही करके बेचा जाता है, जिनमें प्रत्येक को 5% की हानि होती है। तीसरे दुकानदार का विक्रय मूल्य कितना है 68,590 रुपये है, तो पहले दुकानदार का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो देखो पहले पे जाना है ना, इसका और शॉर्ट बताता हूँ। देखो 68,590 रुपये, 3 दुकानदार है ना, तो होल वैल्यू को उल्टा गुना कर दो 3 बार, मतलब 5% हानि क्या होता है हमारा, तो 20/19 से मल्टीप्लाई कर दो, उसे 19/20 होता है 5% हानि, उल्टा किया ना, होल वैल्यू को उल्टा गुना, तो 20/19 लिखेंगे, फिर से लिखेंगे 20/19, 20/19 3 बार क्यों किए हैं, कि 3 दुकानदार से गुजर रहा है, 3 से इसीलिए किए हैं। ठीक है, 19 से काटना स्टार्ट करो, तो 19 से काटोगे आप, थोड़ा सा लेंदी होगा काटना, ये थोड़ा सा लंबा चीज़ दिया है ये, काटते हैं। देखो 19 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 19 या 57। ठीक है, 57 चला जाएगा, कितना बचेगा हमारा, तो बच जाएगा 115, तो 19 छका 114। ठीक है, उसको 19 का 19 जीरो। ठीक है, उसके बाद 19 का क्या होता है हमारा, स्क्वायर होता है 361, तो 19 उस पर एक जीरो लगा दो, 19 से काटो कितने बार, हम 10 बार में गया, सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 का क्यूब 8, 8 पे 4 जीरो, 8 पे 1 2 3 4 जीरो, कितना रुपये हो गया
80,000 रुपये हो गया। ठीक है, इसका आंसर हो गया हमारा 80,000 और ऑप्शन नंबर हो गया सी इसका आंसर। जो पहले दुकानदार का क्रय मूल्य था 80,000 था। बाकी दो तरीके आप खुद लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, अ शॉपकीपर सेल्स अ टेबल फॉर ₹6200 एंड अ चेयर फॉर ₹2600। एक दुकानदार एक मेज को 6200 में और एक कुर्सी को 2600 में बेचता है। ओके, देन ही गेट्स प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। जो दोनों सामान को बेचा ना उस पर 10% का वो लाभ कमाता है। ठीक है, इफ ही सेल्स द टेबल फॉर ₹6000 एंड द चेयर एट द कॉस्ट प्राइस, देन ही गेट द प्रॉफिट ऑफ 12 इंटीजर और 2%। मतलब 12% का क्या कर रहा है वो, अगर जो मेज है उसको 6,000 में बेचता है तो कुर्सी को क्रय पर ही बेचता है तो साढ़े 12% का क्या होता है हमारा, उसको लाभ होता है। तो हमें बताना है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर एंड टेबल। तो मेज और कुर्सी का कॉस्ट प्राइस बताना है। ठीक है, देखो तो मेज को बोलते हैं टेबल, टेबल प्लस चेयर, टेबल प्लस चेयर का अगर मैं टोटल का सेलिंग प्राइस निकालूँ कितना हो जाएगा, 6200 में बेचा टेबल को, चेयर को बेचा है 2600 में। टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 8800। हमारा आ गया TSP, टोटल सेलिंग प्राइस। देखो 10% का लाभ हुआ इसको, तो मतलब 10% लाभ क्या, 10 का वस्तु 11 बेचा होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा CP है, ये हमारा SP है। ठीक है, SP दे रखा है 11 बराबर 8800, 8800 लिख दो, 8800। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना गुना है इसका, कितना गुना है, 11 8 88, 800 गुना है। इसमें भी अगर 800 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 8000। ठीक है, कॉस्ट प्राइस वाले का मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, रेड कर दिया, 8000 आ गया हमारा, क्या CP आ गया। अब क्या बोल रहा है उसको, यदि वो मेज को 6000 में बेच रहा है, अब जो है टेबल को 6000 में बेच दे रहा है और उसका चेयर को कॉस्ट प्राइस पे बेच दे रहा है, चेयर को कॉस्ट प्राइस पे बेच दे रहा है, सील दे रहा है बराबर। अब उसे कितना का लाभ हो रहा है, 12.5% का लाभ हो रहा है, 12.5% का लाभ। ठीक है, तो 8000 तो यहाँ लिख दो पूरा। ठीक है, इसको बेचा 12.5% का लाभ क्या होगा, 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। मतलब 8 का वस्तु 9 में बेचा है, 8 से काटो इसको, 1000 में गया। तो यहाँ से निकालो डायरेक्ट चेयर का मूल्य। चेयर कितना हो जाएगा, एक नंबर 9000, 9000 माइनस 6000 आ गया चेयर का कॉस्ट प्राइस। चेयर कितना है, चेयर को देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, चेयर को क्या बोला, कॉस्ट प्राइस पे ही बेचा है, इसलिए यहाँ से डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस निकल रहा है। ये मत सोचना सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस कैसे आ गया, नहीं, इसको कॉस्ट प्राइस पे ही बेचा है इसलिए निकल गया है। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 3000। चेयर का आ गया 3000, टोटल में 8000 खर्चा किया था वो खरीदने में, चेयर का आ गया 3000। तो निकालो टेबल का, तो टेबल का कितना हो जाएगा, 8000 माइनस 3000, कितना आ गया टेबल का, 5000। लिख दो 5000। तो 5000 और 3000 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आराम से समझना, समझ में आएगा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा आपको तब समझ में आएगा। क्वेश्चन बोला हमसे, ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट 1/2 ऑफ द प्रॉफिट परसेंट एट विच बी सेल्स इट टू सी। ए एक वस्तु को बी को बेचा, ए का लाभ प्रतिशत बी द्वारा उस वस्तु को सी को बेचने पर लाभ प्रतिशत का 1/2 है। ठीक है, सी सेल्स द सेम आर्टिकल टू डी एट द प्रॉफिट ऑफ 1/3 ऑफ द प्रॉफिट परसेंट एट विच ए सेल्स इट टू बी। सी जो उस वस्तु को डी को बेचा तो सी का लाभ ए द्वारा उस वस्तु को बी के बेचे जाने वाले लाभ प्रतिशत का 1/3 भाग है। ओके, इफ द प्रॉफिट परसेंट ऑफ सी इज 10% एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ डी 2860, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। ठीक है, यदि सी का लाभ 10% है तो डी का क्रय मूल्य 2860 हो तो ए का क्रय मूल्य निकाले। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा क्योंकि लैंग्वेज ही इतना डिफिकल्ट है इसका। ठीक है, जब नहीं समझ में आया तो मैं क्यों, मैं समझाऊंगा आपको। देखो तो ए ने अगर बी को बेचा होगा, ठीक है, तभी तो उसको फायदा हुआ होगा ना। ए ने बी को बेचा, ए ने बी को बेचा कैसे, कलर चेंज करता हूँ। देखो ए ने बी को बेचा, उसको प्रॉफिट हुआ 1/2 भाग प्रॉफिट हुआ है, बी का 1/2 भाग प्रॉफिट हुआ, 1/2 लिख दो। उसके बाद देखो सी ने बेचा डी को, सी ने जो बेचा डी को तो क्या उसका हुआ है, तो देखो जितना लाभ बी को होगा, ठीक है,
यहाँ से पढ़ो क्वेश्चन देखो। तो इस लाइन जो यहाँ से यहाँ तक है ना, ये आपको ना कन्फ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है, बट क्वेश्चन में दिया है तो मतलब तो रखेगा ही, बेवकूफ़ बनाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमें क्या बोल रहे हैं, यहाँ से पढ़ो क्वेश्चन। ए द्वारा उस वस्तु के बेचने वाले लाभ प्रतिशत का 1/3 भाग है जो सी बेचा है, सी ने बेचा किसका, ए का 1/3, ए का 1/3 लिख दो, आ गया समझ। अब यहाँ से आसान है, देखो सी का दे रखा हमें, सी का कितना दे रखा है 10%, सी के जवाब 10 लिखेंगे, इधर इधर मल्टीप्लाई करो, 10% सी का है, परसेंट है, ए का कितना आ गया, ए बराबर आ गया हमारा 10 या 30%, 30%। अब ए के जगह पर 30 पुट कर देंगे तो बी का आ जाएगा, तो बी का कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 30 दूना 60%, बी का आ गया 60%। सी का हमें दे रखा है, सी का दे रखा क्वेश्चन में 10%, 10% लिख दो, बस निकाल दो। डी का क्रय मूल्य दे रखा है, देखो ए और डी है, मतलब लास्ट वाला दे रखा, शुरू वाला पूछ रहा है, कैसे निकालते हैं उसका, तो इसको रेशियो से भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीका है। देखो रेशियो से निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, ठीक है। ए ने कैसे बेचा 30% का लाभ, 10 का वस्तु 13 में बेचा होगा, बी ने कैसे बेचा 60% का लाभ, 60% लाभ क्या होता है हमारा, 5 का वस्तु 8 में बेचा होगा, और हमारा किसका दे रखा है, सी का, सी ने कैसे बेचा है 10% का लाभ, 10 का वस्तु 11 में बेचा होगा। देखो शुरू और लास्ट वाला अगर निकालना पड़े तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, ए अनुपात डी लिखो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ए का आ जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो किसका आ जाएगा हमारा, डी का आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 500 अनुपात 13 है 96, 96 नहीं 1300 का 13 104 होता ना, 104 गुना 11, जब भी किसी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करना हो पहले इसको लिखो, इसमें इसको जोड़ के लिखो, तो 4 जीरो 4 ही हो जाएगा। आप क्या करोगे, इसको इसमें जोड़ के लिखो, तो एक का एक फिर एक का एक, कितना हो गया हमारा ये 1144 हो, डी का आ गया 1144। और हमें दे रखा है कितना दे रखा हमारा ये, डी का क्रय मूल्य दे रखा 2860, देख लो डी का क्रय मूल्य 2860, 2860। अब देखो ये कट रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, अगर मैं देखता हूँ तो ये देखो कितना बार में 2.5 टाइम्स में जा रहा है ये, ठीक है देख लेते हैं। 144 में 1144 में गुना करेंगे 2.5 से, नीचे आएगा 10, इसको हटा देंगे, ठीक है, और काट देते हैं, तो 5 से काटेंगे 25, इधर 2, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 से 14, 2 दूना 4, मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 दूना 10 का 0, 7 पचा 35, 1 36 का 6, 5 25 28, हाँ सही है, 2.5 गुना है, इसका भी 2.5 टाइम्स कर दो तो कितना आ जाएगा, तो 25 पंच 125, तो कितना आ जाएगा 1250 आ जाएगा, इसका आंसर हो गया हमारा 1250, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। तो वही डिफिकल्ट हो गया ना, इसको हम कैसे बना सकते हैं, साइड में बताता हूँ, देखो इसको ऐसे बना सकते हैं, हमें लास्ट वाला निकालना है, ए का क्रय मूल्य नहीं पता है, ए छोड़ दे रहे हैं, कैसे बेचा ए ने बेचा 30% का लाभ पे, 10 का वस्तु 13 बेचा होगा, फिर बी ने बेचा 60% का लाभ पे, 5 का वस्तु 8 में बेचा होगा, फिर सी ने बेचा 10% के लाभ पे, तो 10 का वस्तु कितने बेचा होगा 11 में बेचा होगा, बराबर। अब यहाँ से ये ए का था, यहाँ से बी का हो गया, ए ने बी को बेच दिया, बी बेचेगा सी को, सी बेचेगा डी को, डी का दे रखा है कितना 2860 रुपये, 2860 लिख दो, जो कट रहा है काटते जाओ, ठीक है काट देते हैं, 13 कट रहा है हमारा, 13 दूना 26, 13 दूना 26 जीरो, 11 से कट रहा है, 11 दूना 22, 20 बार में, तो 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 2 से कर दो तो 2 पंचे 10, मल्टीप्लाई कर लो, 50 25 पंचे 125, 125 गुना 10 1250, तो 1250 ही हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, ठीक है सेम क्वेश्चन है, एक वस्तु को बी को बेचता है, ठीक है, और ए का लाभ प्रतिशत बी द्वारा उस वस्तु को बेचने पर सी पर जितना लाभ होता है उसका 1/3 है, ओके, तो सी उस वस्तु को डी को बेचा, सी का लाभ प्रतिशत ए द्वारा उस वस्तु के बेचने पर बी को बेचने पर लाभ प्रतिशत का आधा है, तो सी का लाभ प्रतिशत 10% है, तो डी का क्रय मूल्य इतना है, तो हमें बताना ए का क्रय मूल्य। आसान क्वेश्चन है, मतलब डिफिकल्ट है बट आसान में बनाते हैं कैसे, ए ने बी को बेचा होगा तभी तो लाभ हुआ होगा, ए ने बी को बेचा 1/3 ऑफ बी, ठीक है। अब क्या किया, जो सी का लाभ हुआ ना, ए का कितना है, ए का 1/2 भाग है, और सी का हमें दे रखा है कितना 10%, 10% यहाँ लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो एक आ जाएगा, तो 10 दूना 20 आ गया, ए का 20% ऑफ ए, ए का यहाँ पर पुट कर दोगे, ए की जगह 20%, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो बी कितना आ गया, तो बी आ गया 60%,
सी का हमें दे ही रखा है कितना 10%। निकाल दो डी का क्रैमूल। अभी मैंने बताया था ए का नहीं पता है, ए लिख दो। ए ने बेचा 20% के लाभ पे, 5 का वस्तु 6 पे बेचा होगा। बी ने बेच दिया इसको 60% के लाभ पे, तो 5 का वस्तु कितने बेचा होगा 8 में बेचा होगा। ठीक है, 5 का वस्तु 6 में, इन्होंने 5 का वस्तु 8 में बेचा होगा। उसके बाद क्या क्या सी ने बेच दिया, तो 10 का वस्तु 11 में बेचा होगा। बराबर कितना दे रखा है 2640 रुपये। 2640 लिख दो, जो कट रहा है काट दो। ठीक है, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 0, 8 तारीख 24, 30 बार में, 6 से काटेंगे 5 बार में, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आगे कितना बचा 25 पंच 125 दाएँ की 1250। एक का भी क्रैमूल कितना हो गया 1250। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। 125 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हमसे, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 चेयर इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 स्टूल। 5 कुर्सियों का क्रैमूल 12 स्टूल के क्रैमूल के बराबर है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 स्टूल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 टेबल। 7 स्टूल का क्रैमूल जो है 2 मेज के क्रैमूल के बराबर है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 टेबल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 सोफा सेट। 3 मेज का क्रैमूल 2 सोफा सेट का क्रैमूल के बराबर है। द कॉस्ट ऑफ 5 सोफा सेट इज 35,000। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर। 5 सोफा सेट का क्रैमूल 35,000 रुपये है, तो हमें बताना है एक कुर्सी का क्रैमूल निकालना है। तो आसान क्वेश्चन है, इसका तो पहले डिटेल बताता हूँ फिर मैं सॉल्व कर बताऊँगा। डिटेल कैसे, 5 कुर्सी का क्रैमूल लिख दो 5 चेयर, 5 चेयर। ठीक है, बराबर किसके हमारा, तो 12 स्टूल के, तो 12 स्टूल, स्टूल के लिए एस टी लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ से चेयर और स्टूल का रेशियो निकाल लूँ, तो सी और एस टी का रेशियो कितना हो जाएगा, तो जिसका निकालना है उसके सामने वाला लिख दो पहले, 12:5 हो जाएगा। ये रेशियो मैं निकालना सिखा चुका हूँ बहुत बार। तो डिटेल में नहीं जाते हैं। 7 स्टूल 2 मेज बराबर 2 मेज। ठीक है, निकाल लो स्टूल, स्टूल और मेज, मेज को मैं मेज ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, देखो ठीक हो जाएगा हमारा। चलो मेज को टेबल लिख दे रहा हूँ, मेज नहीं टेबल। ठीक है, टेबल कितना आ जाएगा 2:7 आ जाएगा। अब यहाँ से बोल रहा है मैं क्वेश्चन में 3 मेज, तो 3 टेबल बराबर किसके 2 सोफा सेट। सोफा सेट के लिए लिख रहा हूँ, तो यहाँ से टेबल और सोफा सेट का रेशियो हो जाएगा कितना 2:3, 2:3। अब यहाँ से देखो देखा हमें सबका निकालना नहीं है, हमें निकालना किसका, देखो हमें चेयर का निकालना है और सोफा सेट का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सीधा लिखेंगे चेयर और सोफा सेट। सबका करने की नीड नहीं है। अगर हमें स्टूल का पूछता या टेबल का तब निकालते, नहीं पूछा तो क्यों दिमाग खराब करेंगे। मल्टीप्लाई कर लो, 12 चौक 48, पहले वाला सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले का आ जाएगा, लास्ट वाला सबको करेंगे लास्ट वाला का आ जाएगा। ठीक है, 5 या 15 होता है 105, 105। ठीक है, कोई दिक्कत नो दिक्कत, काट लेते हैं। ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा हमारा कितना 35, 24:35 आ गया। अगर आप चाहते हो, अगर आप पहले से थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है तो यहाँ से भी काट सकते हैं। अगर कितना 4 बार में, ये तब काट सकते हैं जब हमें शुरू और लास्ट वाला का ही निकालना पड़े तब। ऐसा नहीं काट देना कि बीच का भी निकालना है तब काट देना, नहीं, 2 का ही निकालना हो तो हम काट कूट कर सकते हैं। ओके, हमें दे रखा है 5 सोफा सेट का कितना दे रखा है 35,000। 35,000 दे रखा है कितने का 5 का। एक का निकाल लेते हैं, 5 से डिवाइड कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 7,000। 7,000 सोफा सेट 35 बराबर कितना हो जाएगा 7,000। 24 बराबर कितना हो जाएगा, कितना गुना है 200 गुना है। ठीक है, 35 गुना 70, देखो कहाँ मिस्टेक किया है, 16 से 48 होता है 16 होगा। ठीक है, इसका भी 200 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 16 गुना 3200 रुपये। एक चेयर की कीमत कितना हो गया 3200 रुपये। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 126 सेम क्वेश्चन है, बनाते हैं। 10 कुर्सी के कैरामूल 20 स्टूल के कैरामूल के बराबर है। अब हम क्या करना स्टार्ट करेंगे, 10 कुर्सी का कैरामूल 20 स्टूल के, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर कुर्सी के लिए चेयर, स्टूल के लिए ST। ठीक है, लिखते जाओ, जो बोल रहा है लिखते जाओ। 10 है, ये 20 है, 20 लिख दो। 5 स्टूल कैरामूल 2 मेज के कैरामूल के बराबर है। 5 स्टूल, स्टूल लिख दो, इधर क्या लिखोगे आप, किसके बराबर है मेज के, तो मेज को टेबल बोलते हैं। टेबल कितना है 25 स्टूल है, मेज कितना 2 लिख दो। उसका तो बोला है 5 मेज का कैरामूल 25 सोफा सेट के बराबर है, तो टेबल और सोफा सेट लिख दो, कितना 5 है,
ये हमारा कितना है 25 है। आप लोग आपने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा मैंने इसीलिए लिखा कि बाद में हम उल्टा करते हैं, ठीक है। अभी हम पहले सीधा लिख करके शुरू में उल्टा करते थे पहले, अब बाद में ही उल्टा कर देंगे, कोई दिक्कत नो दिक्कत। कैसे, तो चेयर और सोफा सेट का अगर निकालेंगे तो उल्टा लिख देंगे, पहले सीधा निकाल लेते हैं, तो सीधा निकालेंगे ऐसे 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 मल्टीप्लाई। अगर कट रहा है तो काट दो, क्योंकि शुरू लास्ट वाला के चाहिए ना, काट दो। 25 से 25 चला गया, ठीक है, 5 से चला गया 4 बार में, 2 चला गया 5 बार में, कितना आ गया हमारा ये 5:4 आ गया ना। लेकिन ये उल्टा है, अब इसको अगर मैं सीधा करूँ तो लिखूंगा इसको चेयर और सोफा सेट ही लिखूंगा, रेशियो उल्टा कर दूंगा, बस 4:5 कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्टकट है। जिसको शॉर्टकट नहीं समझ में आया डिटेल बनाओ, डिटेल दे रखा है, शॉर्टकट प्रैक्टिस करोगे बाद में सीख जाओगे, ठीक है। 4 कुर्सी का मूल्य दे रखा है 4800, 4800 बटे 4, एक का आ जाएगा कितना, तो एक का आ जाएगा हमारा 1200, 1200 चेयर का 4 बराबर 1200, कितना गुना है 300 गुना है 5 बराबर 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 बराबर हो जाएगा हमारा 300 गुना कर दो 1500, 1500। ये हमारा एक का आ गया है, हमें निकालना कितना है 662 का कैरेमूल निकालना है, तो 6 गुना 1500 कितना हो जाएगा 1500 का 9000, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को बना लो 9000, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ऑप्शन में मिस्टेक था, उसे एक बार मैं देख लेता हूँ, सही है, ऑप्शन में मिस्टेक था। ओके, क्वेश्चन नंबर 127, ठीक है, क्या बोला हमसे, और शॉपकीपर सेल्स अ टेबल एट द प्रॉफिट ऑफ 20% एंड अ चेयर एट द प्रॉफिट ऑफ 10%। एक दुकानदार मेज को 20% के लाभ पे तथा कुर्सी को 10% के लाभ पे बेचता है, ठीक है, तो उसे 500 रुपये का लाभ होता है, ठीक है। देन द प्रॉफिट अमाउंट इज 500 इफ द सेल्स द टेबल एट द प्रॉफिट ऑफ 10%। यदि मेज को 10% के लाभ पे बेचता है एंड द चेयर एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, अगर वो कुर्सी को 20% के लाभ पे बेचता है, देन टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज 400, तो उसे 400 रुपये का लाभ होता है। 3 क्वेश्चन है, तीनों बताएंगे, कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन बनाते हैं फिर तीनों का आंसर देंगे। देखो क्या कर रहा है वो, पहले 20% के लाभ पे मेज को बेच रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, टेबल, टेबल मेज को टेबल बोलते हैं, टेबल को 20% के लाभ पे, तो 20% लिख दो, ठीक है, प्लस चेयर को 10% के लाभ पे मल्टीप्लाई बाई 10%, इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 500 का प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है वो, यदि वो मेज को 10% के लाभ पे बेच रहा है, मतलब अब वो टेबल को 10% के लाभ पे बेच रहा है, प्लस चेयर को उल्टा कर दिया 20% के लाभ पे बेच रहा है, कितना फायदा हो रहा है 400 रुपये का। अब देखो यहाँ पे अगर इसको जोड़ते हैं तो हो जाएगा 30 टेबल और हो जाएगा 30 चेयर, 30 चेयर नहीं 30% हो जाएगा, 30%, 30%, मैं पहले ही 30% कॉमन ले लूँ, 30%, यह हो जाएगा हमारा टेबल प्लस चेयर बराबर, इसको भी जोड़ दो कितना हो जाएगा 900, ठीक है। यहाँ से मैं लिखूँ टेबल प्लस चेयर कितना हो जाएगा हमारा ये 900 बटे 30%, 30% रहेंगे ऊपर 100 आ जाएगा, ऊपर आ गया 100, ये कितना बार में जाएगा 30 बार में चला जाएगा, टेबल प्लस चेयर कितना आ गया 3000 रुपये। तो हमसे पहला क्वेश्चन में ये पूछा फाइंड द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस वन टेबल एंड वन चेयर, तो वन टेबल एंड चेयर का प्राइस कितना आ गया हमारा 3000, तो पहले का आंसर हो गया हमारा 3000। दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे एक मेज और एक कुर्सी का क्रय मूल्य का अंतर बताना है। आसान है ना, बता देंगे, कोई बात नहीं है। कैसे बताएंगे, देखो देखो अंतर निकालना है, अगर इसी क्वेश्चन में से थोड़ा दिमाग लगा लें हम, ठीक है, डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, डिफरेंस तो क्या हो जाएगा, तो डिफरेंस दोनों में 10-10 है, अगर मैं कॉमन लेके लिखूँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं 10% ऑफ टेबल माइनस चेयर, टेबल माइनस चेयर बराबर 50 में 4, 500 में 4 हो गया 100। तो थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, स्मार्ट बनना पड़ेगा, ठीक है, तभी बन पाएगा आपका। माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, तो यहाँ देखो टेबल माइनस चेयर कितना हो जाएगा 100 बटे 10%, परसेंट हटाएंगे, यहाँ परसेंट है हटाएंगे नीचे 100 आएगा, यही 100 आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, इसी को काटते हैं हटाते हैं, तो यहाँ से कितना आ गया 0 0 गया, टेबल माइनस चेयर कितना आ गया 1000। तो हमें पूछा दूसरे क्वेश्चन में फाइंड द डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन चेयर एंड वन टेबल, तो बता दो यहाँ पे कितना होगा 1000। अब हमसे क्या पूछ रहा है थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल एंड वन चेयर सेपरेटली, अलग अलग बताना है। जब हमें इक्वेशन मिल ही गया दो, तो अब अलग अलग बताने में क्या डिफिकल्टी है, कुछ नहीं है। देखो टेबल प्लस चेयर दे रखा है, कलर चेंज कर रहा हूँ, टेबल प्लस चेयर कितना दे रखा है 3000 रुपये में खरीदा था, टेबल माइनस चेयर दे रखा है, टेबल माइनस चेयर कितना 1000, कोई दिक्कत नो दिक्कत। यहाँ से
जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो आ गया 2 टेबल बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा हमारा, ये 4000 हो जाएगा। एक टेबल का निकाल लो, एक टेबल कितना आ गया 2000, टेबल का 2000 आ गया, टेबल प्लस चेयर 3000 है, तो चेयर कितना आ जाएगा, तो चेयर का आ जाएगा 1000। तो लिख दो इसका 2000 कोमा 1000, दोनों का आंसर आ गया। तो डिटेल तरीका ये था। शॉर्टकट बताऊँ क्या, चलो इसमें स्पेस नहीं है, फिर कभी बताऊँगा शॉर्टकट। शॉर्ट ही है, ज़्यादा डिटेल नहीं है। देखो अगर सारे को अलग अलग निकालना हो तो ज़्यादा कुछ डिटेल है नहीं। वैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे साइड में कोशिश करके, अगर हो पाए तो मैं बता दे रहा हूँ शॉर्टकट भी। तो शॉर्ट तरीका कैसे बनेगा ये देखो, यहाँ से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट अगर मैं लिखूँ यहाँ से 20 या 10 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 30%, 30% बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं हम कितना, दोनों को जोड़ लो 5 4 900, ठीक है। अब जो बोलेगा वो निकालते जाएंगे, 100% निकालना है, 100% निकाल दो, कितना हो जाएगा 900 बटे 30 गुना 100, ये से काटते हैं 30 बार में, तो आ गया टेबल प्लस चेयर का कितना 3000। ऐसे इसे हम घटा के लिख दोगे तो 10% बराबर 100 लिखोगे, 100% निकालोगे तो 1000 आ जाएगा। शॉर्टकट ये है, ठीक है। मैं डिटेल भी आपको आनी चाहिए, डिटेल भी बता दिया, शॉर्टकट भी बता दिया। 128 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है हमसे, प्रॉफिट इन आर्टिकल इज 3/5 टाइम्स ऑफ द सेलिंग प्राइस, फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट। एक वस्तु का लाभ उसके विक्रय मूल्य का 3/8 भाग है, तो उसका लाभ कैसे बताना है, ठीक है। देखो एक आर्टिकल जो है, ठीक है, उस वस्तु का प्रॉफिट जो है सेलिंग प्राइस का, इस पर कितना है 3/8 भाग है, 3/8 भाग लिख दो। यहाँ से प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस कैसे निकाल लो, कितना हो जाएगा, ये इधर प्रॉफिट हो जाएगा कितना 3, सेलिंग प्राइस कितना 8, तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, सीपी कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस तो 5 हो जाएगा सीपी। लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ और हानि ऑलवेज किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो नीचे लिखो कॉस्ट प्राइस 5, प्रॉफिट कितने का 3 का, तो 3 लिखो। अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 5 से काटोगे कितने आना 20 बार में, तो 20 दिया 60%, 60% का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हमसे, 129 नंबर क्वेश्चन, लॉस ऑफ द आर्टिकल इज 1/7 टाइम्स ऑफ द सेलिंग प्राइस, फाइंड हिज लॉस परसेंट। एक वस्तु का हानि उसके विक्रय मूल्य का 1/7 भाग है, तो हानि परसेंट निकाले। देखो लॉस जो है उसका सेलिंग प्राइस का 1/7 भाग है, तो 1/7 लिखो। यहाँ से लॉस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस का लॉस कितना हो जाएगा 1, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 7, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, सीपी कितना हो जाएगा। देखो जब हम क्या करते हैं, ज़्यादा में खरीदते हैं कम में बेचते हैं तो हमें लॉस होता है, तो हम सेलिंग कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, तो क्या करेंगे सेलिंग प्राइस प्लस लॉस जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 7 1 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। अब देखो लॉस परसेंट निकालना है ना, लॉस परसेंट निकाल लेंगे, आसान है। लॉस कितने का हुआ है 1 का, कितने में से हुआ है, तो लॉस और प्रॉफिट होता है ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे, तो नीचे लिखो कॉस्ट प्राइस। अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, देखो 100/8 कितना होता है 12.5%, 12.5% लिखोगे। इसको नहीं आता काट के फिर लिखना, आपको बनाते बनाते इतना याद हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 क्या बोला है, अ शॉपकीपर सेल्स सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ 15 आर्टिकल फॉर ₹1, देन ही गेट लॉस ऑफ 20%, नहीं देन ही गेट लॉस ऑफ, क्वेश्चन सही है ना, देन ही गेट लॉस ऑफ एट व्हाट परसेंटेज ही परचेज द आर्टिकल। अच्छा पहला क्वेश्चन यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे। एक दुकानदार कुछ वस्तु को 1 रुपये में 15 वस्तु की दर से बेचता है, तो उसे 20% का हानि होता है। तो हमें बताना पहला क्वेश्चन किस दर पे वस्तु खरीदा था। दूसरा क्वेश्चन, इफ द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, देन द व्हाट रेट विल ही सेल्स द आर्टिकल। एक दुकानदार इस वस्तु को 20% के लाभ पे बेचता है, तो किस दर में वस्तु को बेचेगा, ठीक है, बेचेगा दोनों वस्तु बेचेगा 20% के लाभ पे, आर्टिकल द प्रॉफिट 20%, व्हाट विल बी सेल्स द आर्टिकल। अच्छा निकालते हैं, चलो देखो क्या बोला है, 1 रुपये में 15 वस्तु, 1 रुपये में 15 वस्तु, ठीक है। जैसे मानो आप कोई सामान लेने के लिए गए, ठीक है, तो आपने क्या किया 10 रुपये में 2 वस्तु खरीद लिया, मानो 2 बिस्किट खरीद लिया, ठीक है, 10 रुपये में 2 वस्तु खरीद, एक काम कितना हो गया 5 रुपये। यहाँ पे क्या किया है, नंबर मतलब रुपये कम दिया, सामान ज़्यादा दे दिया, तो कन्फ्यूज करेगा। ऊपर में क्या लिखेंगे हम, ऊपर में लिखेंगे अमाउंट, नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे आर्टिकल, एक आ जाएगा, ठीक है। अमाउंट 1 रुपये, 1 रुपये में 15 खरीदा है, ठीक है। जब खरीदा तो 20% का हानि हुआ, 20% का हानि मतलब क्या होता है, मतलब 5 का वस्तु 4 में बेचा होगा, ठीक है।
तो यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना हो जाएगा। तो देखो हमसे पहले क्वेश्चन पूछा है वो किस दर से वस्तु को खरीदा था, जब वो खरीदा था कितने समय खरीदा था, वो अभी तक बेचा है वो 20% का हानि हुआ। देखो एक सेकंड, यहाँ से क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, होल वैल्यू उल्टा गुना, मतलब 5/4 लिख देंगे, आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। तो डिवाइड कर दो, कितने बार में गया हमारा ये 5 या 15, मतलब 1 रुपये में वो कितना 12 वस्तु खरीदा था। पहले कैंसर हो गया 1/12। अच्छा वो भी लिखा था, वो भी कुछ गलत नहीं था, उसको सही कर सकते थे, खाली इसको इधर लिखना पड़ता, जैसे 1/15। ठीक है, इसको क्या क्या है, ये हमारा क्या है सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं, तो यही लिखो यहाँ से बराबर कॉस्ट प्राइस CP। अब यहाँ पे बेचा है 20% की हानि पे, लिख दो इधर 4/5। यहाँ से भी करोगे तो ये हमारा 15 था ना, 15 5 से 3 बार में तो CP आ जाएगा कितना हमारा, तो 12 आ जाएगा। तो 1 रुपये में 12 वस्तु खरीदा था। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है हमसे 1 रुपये में 15 वस्तु बेचा है, क्या बोला है, यदि वस्तु को 20% के लाभ पे बेचा होता तो वस्तु को किस दर पे बेचेगा। ये क्वेश्चन गलत है, ये कुछ मिस्टेक है। बेचा 2 बार कैसे बेच सकता है, आई डोंट नो, चलो देखते हैं लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 131, बाय सेलिंग 32 ऑरेंज इज 1 रुपीज़ अ मैन लॉस इज 40%। 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है। हाउ मैनी फॉर 1 रुपीज़ शुड ही सेल्स इन ऑर्डर टू गेन 20%। 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि 20% का लाभ हो। 1 रुपये में 32 खरीदा है, 1 रुपये में 32 बेचता तो क्या हो रहा है, 40% का हानि हो रहा है। तो इसको होल वैल्यू उल्टा गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। तो निकाल लेते हैं कॉस्ट प्राइस, 40% का हानि हुआ है ना, 40% हानि क्या होता है हमारा, तो हो जाएगा 100 और 60, तो ऊपर में 100 नीचे क्या हो जाएगा 60। ठीक है, अब इस सामान को बोला है 1 रुपये में कितने बेचेगी 20% का लाभ हो, 20% लाभ कमाना है इसको, तो 100 का सामान कितने बेचेगा 120 में बेचेगा, 120 लिख दो, काट दो, 100 से 100 गया, 60 से कितने बार में गया हमारा 2 बार में, 2 से काटो 16 बार में, 1/16 आ गया। ऊपर में क्या होता है हमारा रुपये होता है, अमाउंट होता है, नीचे आर्टिकल होता है। यही हमसे पूछ रहा था 1 रुपये में 16 वस्तु बेचेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर 16। क्वेश्चन नंबर 132 बोला हमसे अ पर्सन बाउट 7 एप्पल फॉर रुपीज होगा ₹3 एट वाइट प्राइस शूड ही सेल्स 100 एप्पल्स टू गेट द प्रॉफिट ऑफ 33%। 3 रुपये में 7 सेब खरीदे, 3 रुपये नहीं 3 रुपये के, चल 3 रुपये के 7 सेब खरीदे, 100 सेब कितने बेचे ताकि उसको 33% का लाभ हो। ठीक है, देखो 3 रुपये में 7 खरीदा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे ही लाभ होता है ना, तो लाभ कितना 33%, मतलब 100 का वस्तु 133 में बेचेगा, बेच देगा, कोई बात नहीं। क्या बोला 100 सेब कितने रुपये में बेचे नहीं पता है, ऊपर में लिखते हैं अमाउंट, अमाउंट लिख दो, नीचे आर्टिकल 100 सेब है 100 लिख दो बस, 100 से 100 कैंसिल आउट, 7 से काटोगे 19 7 133, तो अमाउंट आ गया हमारा कितने रुपये में बेचेगा 19 या 57 रुपये में, 57 रुपये में बेचेगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। कितना आसान क्वेश्चन होता है, कुछ क्वेश्चन। 33 बोल रहा है हमसे बाय सेलिंग 3 डजन ऑरेंजेज फॉर ₹405 अ ट्रेडर losses 25%. How many oranges should he sells for ₹288 if he needs to earn a profit of 20% in the transaction। देखो 450 रुपये में 3 दर्जन संतरे बेचकर एक व्यापारी को 25% की हानि होती है, तो वो पूरे सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उसे 288 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। आसान क्वेश्चन है, देखो 405 रुपये में 3 दर्जन को अगर मैं नंबर में चेंज करूँ तो 1 दर्जन में 12 को चाहिए होता है, तो 3 में कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, नीचे लिख दो 36। ठीक है, उससे हानि कितने की हो रही है 25% की, अभी बेचा है। अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालना चाहूँ तो बिल्कुल उल्टा गुना कर दूंगा 100/75। अब यहाँ लाभ कमाना चाहता है कितने का 20% पे, अभी SP था, अब इसको हटा के मैंने बना दिया CP, फिर से बेच रहा हूँ मैं, तो यहाँ आ जाएगा SP कितना 20% का लाभ, मतलब 120/100, 120/100 लिख दो। अब यहाँ से आएगा हमारा 1 वस्तु का सेलिंग प्राइस आएगा, निकाल लो 100 से 100 गया, काटो कितने बार में कटेगा हमारा ये 15/75, 15/8 120, 4 दूना 8, 4 9 36। ठीक है, और हमारा कट रहा है ये, और हमारा कट रहा है देखो 9 × 45, 45 9 105, तो यहाँ से कितना आ गया, एक वस्तु को कितने बेचेगा 18 रुपये में, टोटल कितने रुपये है उसके पास 288 रुपये, 288 रुपये में कितने वस्तु बेचेगा, 18 से डिवाइड कर दो कितने बार में जाएगा, 18 का 18, 18 6 60, कितना 16 वस्तु बेचेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। ठीक है, देखो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।
PDF लेना है इसको स्कैन करो, वहाँ मिल जाएगा। जिसको ऐसे नहीं लेना है, क्विक वीडियो मैथ 5-16 सर्च मारो, वहाँ से मिल जाएगा टेलीग्राम पे PDF। देखो प्रॉफिट एंड लॉस कहीं पे समाप्त करते हैं, एंड करते हैं, ठीक है। अब जो बच गया, जब प्रैक्टिस क्लास लेके आऊँगा उसमें करवा दूंगा। जो टाइप बच गया, बचा कुछ नहीं है, कुछ नए नए जो आए होंगे उसको मैं स्पेशल क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। और अभी तक आप लोग यहाँ तक पढ़े हो, क्लास को लाइक कर देंगे, कमेंट करो कैसा लगा क्लास, शेयर क्या करो, एटलीस्ट 1-2 शेयर ही अगर आप लोग करते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, क्लास का रीच बढ़ेगा, तो जल्दी जल्दी क्लास आएगा, ठीक है। और आपका छोटा भाई बहन दोस्त को भी पढ़ रहा है, उसके साथ जरूर ना क्लास को शेयर कर दिया करो, ओके। इससे उसका फ़ायदा हो जाएगा, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो। और प्रॉफिट एंड लॉस कहीं एंड हुआ, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है आप लोग कमेंट करो।